हम आपको सुना देंगे कि निर्मला सीतारमण ने जब टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया, तालियों की गूंज संसद में सुनाई दी और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री के नाम के वहां नारे भी लगे। और ये देखिए 2025-26 का ये नया स्लैब, जिसमें अब बदलाव के बाद 12 लाख तक के सालाना आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 से 16 लाख पर आपको लेकिन 15% लगेगा, 16 से 20 पर 20%। आइए आपको सुनाते हैं निर्मला सीतारमण ने जब टैक्स स्लैब में बदलाव, न्यू टैक्स रेजिम की बात की तो क्या उन्होंने कहा। In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बकरजाल को हम थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। समीर गोगिया जी हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर। समीर जी, अब तक तो आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा, हर स्लैब में कितनी बचत हो रही है दरअसल? ठीक है, ऑडियो आपका नहीं जा रहा है, आपसे मैं दोबारा प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन इस बीच अंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 लाख की उम्मीद और सुबह से चर्चा हो रही थी वो दरअसल 10 लाख नहीं 12 लाख है। तो बम्बम एक तरीके से कहा जाएगा इनकम टैक्स स्लैब में जो राहत दी गई है, खास तौर पर अगर आप बुजुर्गों की भी बात करें, सीनियर सिटीजन को भी काफी लाभ है, उन्हें अब दोगुनी टैक्स राहत मिल रही है। 25 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होगा, यानी कि पूरा टैक्स स्ट्रक्चर अब ये बदल गया है। स्लैब से बदलाव है, 12 लाख की सालाना आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, 15% अगले स्लैब में देना होगा, 16 से 20 लाख वाले स्लैब पर आपको 20% देना होगा। और इसी तरीके से अलग अलग स्लैब हम आपको दिखाएंगे। अगर समीर जी कनेक्ट हो गए हैं तो समीर जी यहाँ पर अच्छे से बता सकेंगे कि कितना बचत हो रही है दरअसल। अगर हम सबसे पहले 0 to 12 में तो बम्पर ही हो गया, छप्पर फाड़ोगे, पहले बताइए कि खुशी हुई कि नहीं आपको? बड़े गुनगुनाते हुए आए आप, एकदम घुसे नहीं। उन लोगों को खुशी हुई जो नए स्लैब में है। मैं एक थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। लेकिन जैन साहब ने कहा था कि पुराना स्लैब, पुराना जो रेजिम था वो वैसे भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि नया बिल उसी के रिगार्डिंग है। मैंने आई थिंक सुबह भी बोला कि कई चीजें हैं जिसमें चाहे वो एमपीज को हाउसिंग हो या एचआरए हो हमारे को, वो बहुत एक मेजर कंपोनेंट है। तो ठीक है, वापस आइए, बचत हर स्लैब में कितना होता हुआ आप देख रहे हैं? 12 से 16 लाख वाली कमाई जहां 15% हम देखिए, अब तो 12 लाख उन्होंने बोला है, 80,000 रुपए तक की सेविंग है टैक्स में। और अगर हम अप टू 18 लाख बोले तो 70,000, और अप टू 25 लाख 1,10,000। 1,10,000। हाँ, ये एक एग्जम्पशन लिमिट बोली है। अगर आप टेबल ये सामने नजर आ रही है, 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 12%, ये नई स्लैब रेट है जो न्यू रिजीम को करेगी। तो सारे सैलरी टैक्स पेयर। बट एक और बात इसमें क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि स्पेशल इनकम को छोड़ के, तो मतलब अगर ये सैलरी वाले अगर आप देखो तो उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी का कैपिटल गेन है तो उसके लिए ये स्लैब एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, जिसका कैपिटल गेन है उसके लिए स्लैब नहीं है। गौरव वल्लभ जी, मतलब क्या है, इसको आप समझाइए एक एनालिस्ट के भी तौर पर। मुझे पता है आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बम ये होता हुआ दिख रहा है। आते ही उनका पहला कमेंट था, नेहा कि कहाँ है कांग्रेस वाले। तो अब इंतजार करते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसको डिकोड कीजिए। जी अंजना जी, देखिए पहले नए टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक नो टैक्स था। अब 12,75,000 रुपए। हम सभी जो सैलरी वेतन भोगी लोग हैं उनमें 12,75,000 रुपए तक इनकम कमा रहे हैं, तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अंजना जी, ये 25% एक नई स्लैब आई है, पहले 25% की स्लैब नहीं थी। अब 20 से 24 लाख में 25%। तो 25% की नई स्लैब आने से जो मैक्सिमम टैक्स जो 30% लगता था वो थोड़ा सा आगे पोस्टपोन हो गया। तो इस तरह से न केवल 12 लाख रुपए तक के लिए
अगर आप 12 लाख से ज्यादा भी कमा रहे हो तो भी आपको फायदा होगा। अगर आप 18 लाख रुपए कमा रहे हो तो नेट टैक्स सेविंग है 70,000 रुपए की। 18 अगर लाख। आप 25 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो नेट टैक्स सेविंग है 1,10,000 रुपए की। अगर आप 50 लाख रुपए भी कमा रहे हो तो इस 25% नई स्लैब को आने की वजह से आपको और फायदा होगा। तो ये बजट मैं कहूंगा प्योरली मिडिल क्लास फोकस्ड, आम आदमी फोकस्ड, वेतन भोगी कर्मचारियों के फोकस्ड एक ऐसा बजट जो भारत के लोगों की जेब में पैसे रखने का काम कर रहा है, जो भारत की लोगों की जेब में अतिरिक्त पैसा डालने का काम कर रहा है। ये पैसा बाजार में जाएगा, उपभोग बढ़ेगा, एमएसएमई को ताकत मिलेगी और रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, ये तो इस हमने बजट घटेगा का जब तो लब्बो बचेगा लवाब। तो नाम रखा था वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है। और आपके खास डिमांड पर अब अतुल लौंडे पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबका परिचय करा दें। जो खास मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर में सिद्धार्थ जराबी भी हमारे साथ होंगे, बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर। जल्दी से अतुल जी एक रिएक्शन जल्दी से आपसे बनता है। ये तो गदगद होने वाली बात है ना भाई, 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया सालाना इनकम पर। देखिए, कल ही आपके चैनल पर जयंत सिन्हा जी भी थे। जयंत सिन्हा जी ने बताया था कि 10 ऑडियो नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही हमें, कुछ दिक्कत है इस आवाज बीच। तो अंजना जी बंद हो गई उनकी वैसे भी। अच्छा वहां आ रही है, हमें नहीं अभी सुनाई दे रही है। बोलिए बोलिए और हमें भी सुनाइए क्या कह रहे हैं वो। हेलो हेलो, अभी हाँ, सुनाई बोलिए दे रहा है? बोलिए बोलिए अतुल जी। हेलो, हाँ जी आ रही है। आ रही है ना आवाज? हाँ, गौरव भाई को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। केवल उनको ही सब इकोनॉमिक समझता है और बाकी लोगों को समझता नहीं, ये सोच में भी ना रहे हो, क्योंकि हर वक्त सामने संबित पात्रा नहीं रहेंगे, कभी कभी अतुल लोंडे पाटिल भी रहेंगे। तो ये भी उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, 8 पे कमीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा अंजना जी। यहाँ पर कल ही आपके चैनल पर जयंत सिन्हा जी आए थे, उन्होंने बताया था कि 9 करोड़ कुछ करीब करीब 10 करोड़ के आसपास लोग जो टैक्स पेयर्स है, और उसमें से 4 करोड़ 98 लाख जो है वो एक्चुअल टैक्स पेयर्स है, बाकी तो जीरो रिटर्न जो है वो जीरो रिटर्न इनकम टैक्स भरते हैं। तो अभी इनमें से जो क्लास 2 ऑफिसर रहेगा या क्लास 3 में जिसने 10 साल की सर्विस की है, उसका इनकम जो है वो करीब करीब 18 लाख के ऊपर चला जाएगा। 24 लाख के ऊपर जो है वो क्लास 1 ऑफिसर्स और सीनियर क्लास 1 ऑफिसर, एचएच ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उनको पता होगा हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड क्या होती है, वो 25 लाख के ऊपर चला जाएगा। अरे सर कभी तो ग्रीन फ्लैग दिया करिए, अभी कुछ नहीं हुआ होता तब भी आप रो रहे होते। अब 12 लाख कर दिया है टैक्स फ्री तब भी आप रो रहे हैं। कभी तो ग्रीन फ्लैग दीजिए ना सर, कभी थम्स अप दे दिया करिए, कहा करिए कि ये अच्छा लोक लुभावन बजट है, इससे मिडिल क्लास को फायदा होगा, इससे अच्छी चीजें होंगी आने वाले वक्त में, कंजम्पशन बढ़ेगा, इससे जो है तमाम चीजों पर भी असर पड़ेगा। कभी तो दीजिए कोई ग्रीन फ्लैग, कोई पॉजिटिव संकेत। आप लोग हमेशा ही एक रोने से शुरू करते हैं और रोने से अंत होता है, ऐसे नहीं चलेगा ना सर। नहीं, रो तो आप रहे हो क्योंकि मैं सच्चाई हम सामने तो रख रोएंगे, रहा हमें हूं। तो आपने फायदा है। कमीशन को ध्यान में नहीं रखा। देखिए, जो यहाँ पर जगलरी चलती है ना, वो न्यूज स्कीम, ओल्ड स्कीम, यूपीएस, एनपीएस, तो ओपीएस को खत्म कर दो। वो जगलरी हम समझते हैं और हम अपना ठीक है, जगलरी आपको समझाएंगे। गौरव वल्लभ जी को कीजिए, पुराने साथी हैं आपके। अंजना जी, पुराने 12 साथी लाख हैं। 75,000 रुपए तक की अरे सुनो इनकम तो थोड़ा फ्री हो सा, गई। थोड़ा सा सुनो तो 12 हमारा लाख भी। 75,000 रुपए तक की इनकम मुझे तो टैक्स रकीब फ्री हो नहीं दिया गई। आपने। ये 8वें मुझे वेतन तो- आयोग पता नहीं कौन सी दुनिया में है। थोड़ा सा मुंह धोइए, पानी मारिए अपने चेहरे पर अरे और तुम नींद से सिम बाहर करा लो। निकलिए। गौरव नींद से वल्लभ, बाहर तुमको सिम करा की निकलिए। जरूरत है। देश में 12 अरे लाख सर, 75,000 पे रुपए कमीशन तक की एक पे इनकम कमीशन टैक्स आपको फ्री समझना हो नहीं चुकी है। है। और नहीं आपको सर, ये पता नहीं पड़ रहा है। मुंह उस धोजिए, दिन छक्का मारिए आपको पानी जरूरत से। है, आप आपको नींद जरूरत में है हैं मुंह पर पानी और मारने की आप और सिम 8वें लेने की। वेतन आयोग की बात कर रहे हो। कभी अरे तो पॉजिटिव कभी तो- देश के बारे में सोचिए। अरे पता नहीं देश अब के बारे में अंजना जी। पॉजिटिव सोचते थे, अरे अभी तो प्रभु। अभी यहाँ तक आए हैं। कभी तो टैक्स पॉजिटिव पेयर सोचिए। 2005 सुनिए, में सुनिए, 2005 में 1 लाख तक की इनको कमाई पर निराशा के टैक्स भाव से एग्जेम्पशन बाहर था। निकालिए। 2012 आते आते 2 लाख देखिए, किया गया इसको, मतलब देखिए, कितने साल। अगर आप अरे हमारी बात अतुल जी, सुनिए और आपकी जो बात समझिए फैक्ट्स हैं, अंजना जी, तो क्या मतलब है? फैक्ट अरे तो फैक्ट्स सर तो बताएंगे ना, देने दीजिए मुझे। फैक्ट्स तो बताएंगे ना, गौरव खाली यहाँ पर वल्लभ, ज्ञान गौरव- थोड़ी होगा। गौरव सुनिए ना, वल्लभ जी को फैक्ट्स मुझे सुनिए, सिंगारा तो देने दीजिए। फैक्ट्स पे बात कीजिए। अब मैं दूंगी टाइम। सच्चाई रखा, घबराइए सच्चाई मत। रखी तो गौरव वल्लभ जी ने मुंह गिरा 2005 दिए। आवाज नीचे कीजिए। 2005 तक 1 लाख रुपए पर टैक्स एग्जेम्पशन था। 2012 आते आते 2 लाख पर हुआ। मैं तो नंबर्स बोलती हूँ, नंबर्स पे बात करूंगी। मैं भी ज्ञान नहीं दूंगी, आप भी ज्ञान मत दीजिए, नंबर से काउंटर कीजिएगा। 2014 आते आते 2.5 लाख हुआ एग्जेम्पशन। उसके बाद से 5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट हुआ 2019 में, 23 में 7 लाख हुआ और अब 2025 में 12 लाख हुआ है। मतलब वही मध्यम वर्ग है ना, उसी के राहत की बात होती है ना। जब आप भी घटाते थे या 1 लाख से 2 लाख आपने बहुत हिम्मत करके किया तो आप भी अपनी पीठ थपथपाते थे।
तो आज 12 लाख होने पर नियम पलट कैसे गया? अब अतुल जी जवाब दीजिए फैक्ट्स के साथ। देखिए अंजना जी, एक बात होती है, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक इन्फ्लेशन यानी उसमें आपका कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या आता है? एजुकेशन पे आपको कितना खर्चा हो रहा है, हेल्थ पर आपका कितना खर्चा हो रहा है, और इन्फ्लेशन आपका कितना ईट आउट कर रहा है। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपकी सैलरी बढ़ी है, आपका खर्चा भी बढ़ा है, और खर्चे बढ़ने से आपको जो राहत मिली है वो कितने लोगों को मिली है? अगर मुझे खुशी होती है अगर मनरेगा में ये कहते कि हम कंपलसरी 100 डेज का काम जो है वो देंगे, जो कि आप 45 दिन से कम दे रहे हो। जीडीपी के 2.15% जो खर्चा था वो 1.13% तक आपने मनरेगा का लेकर आए हैं। आपने आधार कार्ड के लिंक को लेकर 4 करोड़ जो मजदूरों को है वो बाहर कर दिया। इस देश में 19 साल से लेकर 24 साल मध्यम वर्ग से के ऐसी क्या बेरोजगारी नाराजगी है सर आपकी, जो अभी 18 लाख तक कमा रहा है वो 70,000 इन्फ्लेशन बचाएगा? 2014 के भी दिखा देते हैं। और उससे पहले एक बार पहले बताते हैं बचाएगा कितना मध्य वर्ग, क्योंकि मध्य वर्ग गदगद होगा। आप समझ जो नहीं रहे। 12 लाख तक है उसको 80,000 बोलने उसकी दीजिए बचत होगी। अरे वो बाकी फैक्टर्स जस के तस रहने के बावजूद 80,000 उसकी बचत होगी। जो 18 लाख तक कमा रहा है 80,000 उसके 70,000 उसकी बचत होगी, और जो 25 लाख तक कमा रहा है वो 1,10,000 बचाएगा। तो मध्य वर्ग के लिए ये एक बड़ी राहत है। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बाकी पैरामीटर्स, महंगाई दर, नहीं सुनिए ना, जो शिक्षा पर खर्च है, रुकिए मिस्टर पाटिल, आप बात ही वो नहीं जो करने बाकी दे रहे हैं। खर्च है वो अगर उतना ही है तो फिर उसको नेट राहत कितनी मिली? छोटा सा जवाब, फिर मैं आने मेहमानों के पास। पिछले 9 महीने में एवरेज इन्फ्लेशन 5% से कम रहा है, और 2004 से 14 के बीच वही सीपीआई इन्फ्लेशन 0.9% रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड है, कल इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा कोट किया गया है। तो इन्फ्लेशन की बात तो बिल्कुल ना करें। दूसरा समस्या ये है कि आप कुछ भी कर लो, आप जब निराशा के भाव में मैंने हो कहा तो आप कभी भी आपको आशा दुनिया में बट इसको सबसे काउंटर कीजिए आप, जो काउंटर- इन्फ्लेशन का पॉइंट रेज कर रहे हैं उस पर आप भी वैलिड पॉइंट्स कीजिए ना। Valid कि point- फूड इन्फ्लेशन अरे- की जो हालत है अरे मुझे मेरी पता बात- है, अंजना आप जी- तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4 पे ले आएंगे आप। अंजना जी, inflation। 5% से कम इन्फ्लेशन पिछले 9 महीने में रहा। हाँ। जो 4 से 14 के बीच एवरेज इन्फ्लेशन 8.5% रहा है। ठीक अब है। इनको पता ही नहीं, वो 3 डाटा मेहमान ना वो और हमारे समझते साथ हैं। जुड़ रहे हैं, जो कि अश्विनी महाजन है इकोनॉमिस्ट के तौर पर हमारे साथ, जो कृषि क्षेत्र में वो उस पर भी बातचीत करेंगे। समीर गोगिया हमारे साथ बने हुए एग्जीक्यूटिव है डेलॉयट इंडिया के, डायरेक्ट टैक्सेस एक्सपर्ट, और विपिन जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से महाजन जी, आपको क्या इसमें मिला है? 2 लाइन का मैं रिमार्क चाहती हूँ, थोड़ा तेजी से करना होगा। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को जो बेनिफिट मिला है वो तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मिडिल क्लास को केवल टैक्स में बेनिफिट मिल जाए उसी से नहीं होता। लेकिन इसमें इस बजट में खास बात यह है कि आपने ईवी को सस्ता करने का प्रयास किया है। आपने क्लीन टेक सस्ता महंगा वाला चला दीजिए एक बार। क्लीन टेक मिशन जो है भारत आत्मनिर्भर बने क्लीन टेक्नोलॉजी में, उसके ऊपर बात आई है। ईवी के लिए जो बैटरी है वो सस्ती होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के इनपुट्स जो हमारे पास है नहीं, यानी जो रॉ मटेरियल है उनके इंपोर्ट पर जो छूट मिली है टैक्स में, और कुछ हद तक उसमें जो लिमिट्स थे उसको हटाया है। ये सब मिडिल क्लास के लिए है। विपिन जैन साहब, यानी- जल्दी से एक रिएक्शन आपसे।